अनुसार ही महाराज सुग्रीव महाराज बाली को ललकारने के लिए आगे की ओर बढ़ गए। अब यहीं से प्रसंग है। आइए सुंदर दर्शन श्री महाराज बाली और महारानी तारा का दर्शन आप लोग करें। यदि पति अधर्म पर जाए तो पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। ओ उसे कौन बचाए। उसे कौन बचाए। याद रखिए, पति कितना भी बिगड़ा क्यों ना हो, लेकिन अगर पत्नी अच्छी है तो बिगड़े हुए पति को संवारती है और संभालती है। क्यों? पत्नी है पति का दर्पण, जो पति पर करे समर्पण। सारे दुखों को सह के होती है पति पर अर्पण। और देखा होगा, कपड़े में दाग लग जाए साबुन से धुल जाए। यदि कुल में दाग लग जाए उसे कौन बचाए। ओ उसे कौन बचाए। एक संत ने कहा है, इज्जत से जीना सीखो, इज्जत से मरना सीखो। यदि इज्जत चाहो यारो, खुद इज्जत करना सीखो। यदि इज्जत चाहो तो खुद इज्जत करना सीखो। यदि कोई कहीं गिर जाए मिलकर उसे उठाए। नजरों से कोई गिर जाए उसे कौन उठाए। ओ उसे कौन उठाए। यदि पति अधर्म पर जाए पत्नी उसे बचाए। यदि पत्नी लाज लुटाए उसे कौन बचाए। हे स्वामी, आज मैं आपकी नित्य प्रतिदिन की भांति पूजा वंदना करना चाहती हूँ नाथ। क्योंकि नाथ, इस संसार में नारी के लिए सबसे बड़ा धर्म अपने पति की सेवा बताया गया है। कहा गया है, पति ही गत, पति ही सुगत, पति ही प्राण आधार। पति सेवा से नारी को सदा मोक्ष का द्वार। जो नारी अपने पति की सेवा सच्चे मन से करती है वो मोक्ष धाम को जाती है। इसलिए हे नाथ, मैं भी आज आपकी पूजा करना चाहती हूँ। हे नाथ, कहती हूँ मैं जब भी इस संसार में जन्म लेकर आऊं तो आप मेरे स्वामी बने और मैं आपकी अर्धांगिनी बनूं। स्वामी, इसका बेस कम कर दो, बेस बहुत वॉल्यूम बढ़ा दो। आपको अपने दिल के मंदिर में बैठाकर आपकी पूजा कर रही हूँ स्वामी। और दिल में तुम्हें बिठा के स्वामी, सुन रहे हो ना? और दिल में तुम्हें बिठा के और कर लूं मैं बंदियों के और
आपके मुखार बिंद को कोई ना देखे नाथ, केवल मैं ही देखूं। कितना बेस है भैया, हद। स्वामी सोचती हूँ ओ मैं ही मैं देखूं पिया तुझे और न देखे कोई। मैं ही मैं देखूं पिया तुझे और न देखे सभी से तुम्हें बचा के कर लूं मैं बंदिया के पूजा करूं तेरी होके रहूं और सोचती हूँ स्वामी जब मैं रात को सोऊं तो केवल आपका मुखार बिंद ही देखकर सोऊं। स्वामी ओ तेरा ही मुख देख के पिया रात को मैं सो जाऊं। तुझको गले लगा के पूजा करूं तेरी होके रहूंगी तेरी पूजा करूंगी तेरी होके रहूंगी तेरी। और कहिए स्वामी। मैं देखा करता हूं नित्य प्रतिदिन की बात, जब मैं स्नान आदि करके इस आसन पर आठ करके बैठता हूं तब तुम कनक थाल में आरती सजा करके हमारी आरती वंदन करने के लिए आया करती हो। तुम्हारी इस प्रेम को, तुम्हारी इस स्नेह को, तुम्हारी इस प्यार को देख करके ये बाली तुम्हारा विभूत हो गया।
तुम कहती हो कि मैं कोई भी कार्य करूं तो मात्र मेरी आंखों में केवल आपकी प्रतिमा हो, आपका दर्शन करती रहूं और मैं सभी कार्यों को पूर्ण करती रहूं। बाली का ये वचन है तुम्हारे लिए तारा, ये बाली का सब कुछ तुम्हारी से प्रेम पर और तुम्हारे से प्यार पर न्योछावर है, न्योछावर है। स्वामी, इस संसार में पति और पत्नी का जोड़ा सुख दुख का होता है। अगर पति किसी विपत्ति में चल रहा है तो पत्नी को भली भांति साथ देना चाहिए, और यदि पत्नी के ऊपर कष्ट है तो पति को भली भांति साथ देना चाहिए, क्योंकि नाथ ये कच्चे धागे के समान नाता होता है। इसलिए नाथ, अगर आपको कोई कष्ट होगा तो हवा की तरह आपके कष्टों को सहूंगी नाथ, क्योंकि नाथ हो तेरे संगे संगे आप जहां जहां जाएंगे आपके पास आपका साया बन के हर समय आऊंगी नाथ। हो तेरे संगे संगे, हो तेरे संगे संगे चलूंगी मैं, और बन के बसंती पवन, और अपने गम मुझे दे दे ओ मेरे सजन, ओ मेरे सजन, ओ मेरे सजन। संगे संगे तेरे संगे संगे चलूंगी मैं, बन के बसंती पवन, अपने गम मुझे दे दे ओ मेरे सजन, ओ मेरे सजन, ओ मेरे सजन। मेरी प्यारी तारा, कहिए ना। तुम कह रही हो कि मैं तुम्हारे साथ में पवन की भांति चलूंगी, और कह रही हो कि तुम मुझे अपने सारे गम दे दो। बाली सावधान, तारा बाली का दे मकान सुना, वाली, और दे दे मेरी घरवाली। कौन ये कायर सुग्रीव, और ये मुझे इस प्रकार से आज ललकार रहा है। और आप हैं आदरणीय श्री शत्रुघ्न बाबूजी, तुमने सुना सुग्रीव की आवाज जो हमें युद्ध के लिए ललकार रहा है। तारा, आज तुम मुझे ना रोकना। अरे मैं इस गीदड़ सुग्रीव को, अरे अपनी सुगुर्ज से एक ही प्रहार से उसके मस्तक को चौड़ करके और इस धरण की धूल में मिला दूंगा। तारा, तुम मेरे रास्ते को न रोकना और मुझे इस समय अवरुद्ध न करना। मैं जाकर के इस सुग्रीव को अभी और इसकी इस अदृष्टता का मजा चखाता हूं। ठहरिए नाथ, ठहरिए ठहरिए नाथ। नहीं नहीं नाथ, आज आप युद्ध के लिए ना जाएं, क्योंकि नाथ आज सुबह से ही मेरा बायां नेत्र फड़क रहा है। स्वामी, अभी अभी अचानक आया आंखों में अंधकार, आप ही आप बहने लगी ये आंसुओं की धार, मुंह को आता है कलेजा, ना जाने क्या है होनहार। स्वामी, आज आप युद्ध के लिए ना जाएं, क्योंकि स्वामी देख रहे हो महाराज सुग्रीव आज तक आपको युद्ध के लिए ललकारने के लिए नहीं आए। आज जरूर कोई विशेष बात है, और इसलिए हमारे अपने जो मुख्य अतिथि यहाँ पर आए हुए हैं। सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीमा, ते दो बंधु अतुल बल शिवा, कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सके संग्रामा। स्वामी, महाराज सुग्रीव जिनसे मिले हुए हैं वो दोनों बंधु बड़े ही बलशाली हैं। महाराज चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हैं। वो संग्राम भूमि में
काल को भी जी सकते हैं। इसलिए नाथ मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, अर्धांगिनी होने के नाते मैं आपसे बार बार निवेदन करती हूँ, केवल ये थोड़ी सा समय है, ये घड़ी गुजरदाने दीजिए और आप युद्ध के लिए ना जाएं, क्योंकि नाथ ना जाने क्यों आज मुझे बार बार अपशगुन हो रहे हैं, अपशगुन हो रहे हैं स्वामी। तारा, ये तुम क्या आज कायरता की बातें कर रही हो? तुम एक महाबली वाल की धर्म पत्नी हो, स्वयं एक महान वीरांगना होकर के, अरे ये कायरता के शब्द तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं हो सकते। तुम कह रही हो कि मैं लड़ने को ना जाऊं और शत्रु मेरे द्वार पर ललकार लगा रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? यदि मैं आज लड़ने के लिए नहीं गया तो फिर मेरा ये जीवन जीना अधिकार है। अरे नहीं, हो नहीं सकता कि लड़ने को ना जाऊं मैं। यहाँ तुम नारियों में बैठकर ये नारी कहो मैं, अगर फिर इस प्रकार सुनता रहूं और ललकार शत्रु की, तो फिर जी करके संसार में कैसे मुंह दिखाऊं मैं? हट जाओ मेरे रास्ते से, बात रखो। स्वामी मानती क्यों नहीं हो स्वामी? और इस समय नरड़ को जाओ पिया, और दिल मेरा बहुत धड़कता है, और मैं नहीं जानती क्या कारण, और जो बाया नेत्र फड़कता और अकुलाया हृदय अंधेरा सा, और वही आंखों पिछाया जाता है, और मैं रोक रही कलेज को, और वह मुंह को आया जाता है। और इस सुग्रीव में इतनी शान कहाँ, जो आप से संग्राम करे, अरे जो आप से संग्राम करे, और है इसमें भी कोई गुप्त भेद, जो छल से अपना और इसलिए मुनासिब है स्वामी, अरे इसको यूं ही चिल्लाने दो, अरे इसको यूं ही चिल्लाने दो। क्या कह रही हो? और सुग्रीव भी आपसे दूर नहीं, पर बुरी घड़ी टल जाए। इसलिए नाथ आप युद्ध के लिए ना जाएं स्वामी, ना जाएं। तारो, तुम कह रही हो कि मैंने सुना है गुप्तचरों के द्वारा कि सुग्रीव से जो आकर के मिले वो कोई साधारण नहीं है, अपितु वही तीनों लोगों के स्वामी है। तारा, तुम मुझे सब कुछ जानते हुए भी रोकना चाहती हो, तुम कैसी मेरी धर्मपत्नी हो? सुन तारा, अधीर प्रिय संदर्शी रघुनाथ, जाओ कदाच महिमार है तापुन सनात। यदि मैं उनके हाथों मारा गया तो मैं सनात हो जाऊंगा, मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तेरा मान भी नहीं घटने पाएगा। तेरा मान जाइए को ना रोक, अस कहीं चला रोक, महाभिमानी तृण समान सुग्रीव जानी।
हंस गई चला महाअभिमानी, दृढ़ समान सुग्रीव ही जानी। बाली सावधान, बहुत देर से आया। मूर्ख कहीं के, तुझे कितनी बार समझाया जाए। और इसी प्रस्तुति में जो तुझे शर्म आना चाहिए, बार बार मेरे इन हाथों से मार खा करके फिर भी मेरे सामने आ जाता है युद्ध की आकांक्षा अपने मन में लेकर के। मूर्ख, भाग जा, भाग जा, भाग जा। बार बार मार खा। कई बार आऊंगा तेरे पास में, जब तक मेरा हक मुझे नहीं दे देगा। मेरा हक मुझे दे दे, मेरा हक मुझे दे दे दुष्ट। तेरा हक? हाँ, तेरा हक मैं तुझको दे दूं? तूने ऐसा कार्य किया है कि तुझे तेरा हक दे दूं मैं? तो क्या मैंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया तो क्या मुझे हक नहीं देगा? अराउत का है क्या हक तेरा? और किस बात का हक लेकर के बार बार मेरे पास आता है? मेरी पत्नी मुझे दे दे। नहीं दूंगा, समझा रहा हूँ। और नहीं मानूंगा। नहीं मानेगा तो आज तेरी जान भी चली जाएगी। तू लेगा मेरी जान? हाँ, आज स्वर्ण में भस्म खा के आए हैं। तू इतना मारूंगा, इतना मारूंगा कि ना आंखों से दिखाई देगा ना पैरों से चल पाएगा तू। अच्छा एक चीज बताओ, बल किसमें है ब्याज? देख, ईमानदारी से बताना। बल आप में है, हम में है। हाँ, इनसे अब बताओ, जिसमें बल अधिक होगा वो उसको कोई मार पाएगा? और मुझ में? तुझ में क्या है? तुझ में माला का प्रभाव है। हाँ, माला का प्रभाव तो उसके लिए मैंने कुछ किया है। क्या किया है? कुछ तो किया है उस माला के किया प्रभाव क्या में। है? भाई अगर किसी ने मुझको माला प्रदान की है हाँ, तो कुछ सोच करके ही तो प्रदान की है। फिर सुन ले तो वाली, लगता है तेरी खाल खुजला रही है। मुझको लगता है तेरी मौत बुला रही है। तो फिर सुन, आज तेरी हड्डी हड्डी तोड़ दूंगा। अरे मैं तेरे इस जीवन की दशा को मोड़ दूंगा। अच्छा, मोड़ ही देगा? बिल्कुल। नहीं मानेगा? मैं तो मान रहा हूं लेकिन तू नहीं मानेगा। मान गया तो ला दे मेरा हक। कैसा? मान गया तो ला दे मेरा हक। मैं युद्ध ना तो तुझे हक दूंगा और ना ही कभी तेरी किसी बात को मानूंगा। तो फिर सुनने वाली, जो तेरा अहंकार है, ये शेष नाग अति विष भरे तऊ न करत आतंक। ये छोटे से ही जहर में बीछी उठाए। बोली ऐसी बोल रहा है, बोले जैसे कौआ। भाषा तक तो तेरी अच्छी नहीं है बोलने में। मूर्ख कहेंगे मारूंगा गधा, तो बुद्धि नष्ट हो जाएगी तेरी। अभी कह रहा है थोड़े से जहर में बीछी फिरे उठाए डंक। बोली ऐसी बोल रहा है, बोले जैसे कौआ। और मिली नहीं खुराक कायदे की तो बना फिरता है हवा। आज मैं तुझको इस गदा के द्वारा इतना मारूंगा कि तेरे सभी अरमानों को यहीं पर चूर्ण कर दूंगा। तो फिर सुन, वो शेर सत्ताई करे तो भी गजरात से। सुना? क्या सुना रहा है? सुन लिया मैंने। सुन लिया? हाँ। तो फिर अब सुन ले, बहुत दिन हो गए तेरा सम्मान करते करते। ये बहुत किया सम्मान तेरा। क्यों? क्या कोई भी वीर रस पूरा नहीं आता क्या? दिमाग से निकल गया? बीच में टोकेगा तो अरे तो वीर रस का क्या करना है? गदा तो हाथ में है महाराज। हाँ, पत्नी लेना है। अब बिना लड़ाई मैं समझ गया तेरी आकांक्षा को, और आज तेरी किसी आकांक्षा को पूर्ण नहीं होने देगा। चांद सामने आ और सावधान हो जा।
आज मैं तेरी हर मन की इच्छा की पूर्ति करूंगा इस युद्ध के मैदान में। चल इसका भी ठेका लेने लगे हो क्या? निपटाने का तुम्हारे जैसे लोगों को। तो फिर सावधान हो जा बाली। ये सचमुच की लड़ाई है। ये पत्नी और संपत्ति की लड़ाई है, दोनों भाई लड़ रहे हैं। हाँ भैया, अस्त्रों को संभाल के चलाइएगा। हाँ थोड़ा ध्यान दें, चूंकि ऑर्गन वगैरह रखे हैं और लोग भी बैठे हैं। ऑर्गन तो ठीक है, दूसरा आ जाएगा, किसी को क्षति ना हो, इस बात का ध्यान दें। हाँ, कपड़े उतार के लड़ रहे हैं क्या? है बद्रीनाथम परम धारम। और आप हैं, देखिए हमारे जो मंडल के संचालक हैं आदरणीय श्री तेज कुमार तिवारी जी, बहुत परेशान। ये बात, अभी लड़ाई देखिए, अब दुगनी लड़ाई होगी। हाँ, ये गंगादास बाबा का स्थान थोड़ा है। सुग्रीव जी डरिएगा नहीं, पत्नी जरूर मिलेंगी। सही है। महाराज सुग्रीव, कम से कम एक दो बार तो आप भी दिखा दीजिए। हाँ, नीचे तो गिरे कम से कम महाराज वाली, इतने कमजोर थोड़ा हैं आप। हाँ, माला का प्रभाव है जो कमजोर बना रहा है आपको, लेकिन फिर भी आप दिखा दीजिए कि आप महाराज सुग्रीव हैं, आप भी राजा हैं। तालियां बजा दीजिए एक बार। ये बात, अब देखिए महाराज वाली कह रहे हैं कि नीचे ना गिराना। गिराएंगे कैसे? नहीं, लड़ाई है।
काट लिया काट लिया। ये अब बंदर है तो काटेंगे, खून निकल आया ना। हाँ ज्यादा काट गए। अब आप भी ना छोड़ेंगे लगता है। अब जैसा आप करेंगे वैसा पाएंगे। हाँ हाँ खा के लड़ो, खा लो ताकत आएगी। अब बेचारे बंदर तो है ही है। ये बात, आज से तुम राजा बन गए, ताज छुड़ा लिया। अब महाराज बाली आप कभी नहीं पा सकते हैं। वो हिम्मत हो तो दिखाओ पकड़ के, तो आपको मान ले। अब हिम्मत हो तुम आधे दूर तक जाओ। देखिए ये चूंकि बात व्यंग की है, यद्यपि महाराज सुग्रीव इतने पीड़ित हो गए कि भाग खड़े हुए विकल होकर के। तब सुग्रीव विकल हुई भागा, मुष्ट प्रहार वज्र समला। क्रोध किस बात का है? राम जी को लेकर के, कि आखिर राम जी ने ही भेजा है और राम जी ने कुछ किया नहीं तो मुझे भेजा काहे था। ऐसा महाराज सुग्रीव सोच रहे हैं। तो दूर से ही राम जी की ओर देख रहे हैं कि अच्छा भेजा प्रभु ने। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, और बंधु न होए मोर यह काला। मेरा तो काल है बाली, और इसीलिए मैंने पहले ही कह दिया था कि वो भाई नहीं कसाई है। अब महाराज सुग्रीव परेशान। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। अरे अब डरो नहीं, तुम राम जी के पास में हो। भाई लेखराज भैया और नीलू भैया और हमारे दीपक भैया, आइए महाराज। आप तीनों लोग हमारी समिति से हैं। आपकी ओर से 51 मुद्राएं इन दोनों योद्धाओं के लिए प्रदान है। यहाँ पर कोई नहीं है। आपकी ओर से इन दोनों योद्धाओं के लिए, और आप हैं श्री अजीत राजपूत जी 51 मुद्राएं इसी लड़ाई में दोनों कलाकारों के लिए। धन्यवाद। लगता है ज्यादा दर्द हो रहा है। राम जी ने इस दशा को देखा तो पहले तो हाथ लगाया। हे राम, तुम्हारे कहने से ये झगड़ा मोड़ लिया मैंने। है बाली काल समान, बल तौल लिया मैंने। मुझ पर मुक्के पड़ते ही रहे, तुम राह ही तकते रहे। इतना मारा है, इतना मारा है। महाराज सर्वप्रथम तो आप ये बताएं कि आपको दर्द कहाँ हो रहा है। ये पूछो, ऐसा कौन सा अंग नहीं छोड़ा है जहां नहीं मारा है उसने। पूरे अंग अंग में मारा है।
कर परसा सुग्रीव शरीरा तनुभा कुलिस गई सब पीरा। अब आपको दर्द कहाँ हो रहा है? ये जादू पहले दे देते तो इतनी मार ना खाता। इतने बार गया और यदि ये जादू मिलती रहती तो बार बार जाता उसके पास। अरे और देखिए आप हैं श्री शिवरतन लंबरदार। बड़ी अच्छी बात है कि जो धर्म पर अडिग है जीत उसी की होती है। सत्य परेशान चाहे जितना हो जाए पराजित नहीं होता। महाराज, हमने बाली का वध क्यों नहीं किया? हाँ, क्यों आप नहीं? ये जानना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल मेरे उसका एक कारण है। क्योंकि जब आपने सारा वृतांत हमें बताया तो आपने ये हमको अवगत नहीं कराया कि आप और आपका भाई बाली दोनों एक ही रूप के हो। हमने अपने धनुष से बाण इसलिए नहीं छोड़ा कि अगर मेरा बाण बाली के न लग के आपको लग जाता तो मेरी मित्रता नष्ट हो जाती। महाराज, मैं सोच रहा था खड़े खड़े दोनों का जोश निकलने दो। तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिल जाए तो मिलने दो। अपने धनुष से बाण नहीं छोड़ा। लेकिन महाराज, इस बार धोखा नहीं होगा, बाली अवश्य ही मारा जाएगा। इस बार बाली को आप सोचने ये लाए होंगे, आप सोच ये रहे होंगे कि इस बार क्या मतलब क्या है। हाँ, ये आपको पुनः युद्ध के लिए जाना होगा। प्रभु मैं ना जाऊंगा। जान बची तो लाखों पाए और लौट के बुद्धू घर को आए। अरे आप बुद्धू थोड़ी है। पत्नी कहने का तात्पर्य है हमारा, पत्नी का क्या करोगे फिर? व्यास जी, यदि पत्नी प्राणों के बाद मिले तो ऐसी पत्नी भी बेकार है। लेकिन ऐसा होना नहीं है महाराज। रघुनाथ जी के पास में हो, भरोसा रखो। हम आपको इस बार अपनी पहचान देकर के भेजेंगे। अच्छा अब हार पहन जाओ,
रहे हैं, इससे हमें पहचान बनी रहेगी कि आप ही सुग्रीव हैं। इस बार धोखा नहीं होगा, बाली अवश्य ही मारा जाएगा। तिलक और कर दो। बिल्कुल करेंगे। राजा बनने का नहीं, बलि निश्चय है। किसकी? हमारी। अरे नहीं, आपकी। अरे नहीं, जब बकरे की बलि दी जाती है तो इसी तरह से श्रृंगार किया जाता है। तो आप बकरा थोड़ी है, आप तो बंदर है, और बंदरों की बलि नहीं दी जाती। मुझे क्या पता। तो फिर आप ऐसा सोचते क्यों हैं? हम चाहते हैं कि आप जिस बार उस पहली बार जैसे गए थे ना, उसी प्रकार जाना है आपको। उसी प्रकार? हाँ। लेकिन मार देना मेरे महाप्रभु। अवश्य मार देंगे। बहुत बैल है, हर चीज का ठेका लेता है, मारने का भी ठेका लेता है। नहीं नहीं, इस बार धोखा नहीं होगा। धोखा ना होने पाए, नहीं तो धोखे धोखे में तुम्हारा मित्र चला जाएगा। अरे नहीं महाराज, इस तरह न कहिए। देखिए, राम जी ने इस बाल विशाल बल दे करके भेजा। मेली कंठ सुमन के बाला, पठवा पुनि बल दे विशाला। नाना विद भगी लड़ाई, बिटपोट देखे रघुराई। बाली सावधान। मान हो जा। अच्छा अच्छा, किसको कह रहा मौन हो जा? बाली को? तुझे कह रहा हूँ। मौन हो जा। हाँ। तेरी सामर्थ्य है मुझे मौन करने की। तेरी सामर्थ्य है मुझे मौन करने की। इतना समझ लेना नालायक। यही पता नहीं है युद्ध कितनी गज की दूरी से करना चाहिए। युद्ध? हाँ, दूरी से। हाँ, कम से कम 2 गज की दूरी हो युद्ध की। युद्ध की कि योद्धाओं की? युद्ध की, योद्धाओं की नहीं। अच्छा, कौन समझा इसको? बताइए, बाली को ज्ञान बता रहा है। ज्ञान ले लो थोड़ा। अच्छा, हाँ। तुम मुझको ज्ञान दोगे? हाँ। अरे निर्लज्ज कहीं की, चुल्लू भर पानी में डूब करके तुझे मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? एक बार मार खा करके भाग गया और फिर भी मरने के लिए आ गया। इधर आ। ये तो मैंने देखा ही नहीं। क्या छिपा रहा? इधर आ। अरे इधर तो आ, इधर। अच्छा, दिखाई। अरे ये तो दिखा पहले, ये क्या है? क्या है ये? क्या है? कहाँ से डाल के आ गए ये? क्यों पहन के आया हूँ, मेरी। अच्छा, बहुत सज धज के आए हो तुम आज। लगता है कि आज कह रहा है चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और एक चीज बता, ईमानदारी से बताना, व्यक्ति को अंतिम सांस तक कोशिश करनी चाहिए कि ना करनी चाहिए? बेअद जी महाराज, काहे की? कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। कभी नहीं होती। हाँ। कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती, तो इसीलिए हार पहन के आया हूं। अच्छा, अरे नहीं, ये माला है। हाँ, सुमन के माला। तो अंतिम सांस तक आज तुम कोशिश करोगे? हाँ। ठीक है, जो सांसें बची हैं उनको भी निपटा लो यही। हम काहे के लिए वो शेष बची रहा? जिंदगी से जी उब गया है तुम्हारा, लगता है हमें। चाहे मेरा उब गया हो, चाहे ना उब गया हो, लेकिन इस बार तुझे मार के ही जाऊंगा। तू मुझको? हाँ। मूर्ख कहेंगे, ये बड़ी बड़ी कल्पनाएं लेकर के मन में बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। मुझे लगता है तुम ऐसे नहीं मानेगा। सावधान हो जा तू। भागी लड़ाई, बिटप होट देखे रघुराई। अरे माला दिखा दे। बहुचल बल सुग्रीव करी, ही हारा भयमानी। मारा राम बाली, तब हृदय बांझ सरतान। दही
दगा दगा, धोखा धोखा, ये किसका तीर करारा है? किसने इन वृक्षों की ओट में आकर मुझको मारा है? परा बिकल महिषर के लागे, पुनि उठ बैठ देखी प्रभु आगे। कौन है? थोड़ा महाराज मेरे सामने आओ। सुग्रीव जी थोड़ा सहारा देके आगे कर दीजिए, ज्यादा अंदर हो गए। मेरे सामने आओ। कौन है जिसने मुझे इस प्रकार से छिप करके मारा है? मेरे नेत्रों के सामने आओ। थोड़ा आगे हो जाइए महाराज। हे तात हनुमान जी, ये बाण निकाल करके इनकी पीड़ा को शांत कर दीजिए। ये बात महाराज, यह बाण मारकर हमने आपको समाप्त किया है। वाह मेरे महाप्रभु, क्या कहना चाहते हैं? पहले तो आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। अरे आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपका अवतार तो धर्म के लिए हुआ है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोह व्याध की नाई। अरे आपका अवतार तो धर्म की रक्षा के लिए हुआ है, परंतु आपने मुझे तो एक शिकार की भांति नष्ट करना चाहा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मुझे मारा। मैं आपका शत्रु हो गया और मेरा भाई आपका मित्र हो गया, आपको प्रिय हो गया। कौन सा ऐसा कारण है जिससे आपने मुझे मारा है? होकर सुकंठ के संरक्षक तुमने ही उसे उबारा है। इन वृक्षों की ओट में क्यों तुमने ही मुझको मारा है? और यदि आपने ऐसा किया ही होगा तो सचमुच है मेरा भाग्य जगा। घर बैठे जगबंदन आए, भाई के कारण ही मैंने समदर्शी के दर्शन पाए। अरे आप तो समदर्शी हैं, आप तो समान भाव रखते हैं सब में। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की आंखों में होने चाहिए सम दोनों, पर सुग्रीव मित्र और बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। इस प्रकार से वध करने का बतलाओ तो प्रभु क्या कारण है? महाराज, कहे प्रभु। अगर हम आपको सामने से आकर के मार देते तो जिसके द्वारा आपको वरदान दिया गया है उसका वरदान मिथ्या हो जाता। तूने बर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करे, ऐसा ना स्वभाव हमारा है। बस इन्हीं विचारों से हमने यह बाण आड़ से मारा है। और इसका दूसरा कारण भी आप श्रवण करेंगे। अनुज वधू भगनी सुत नारी, अनुज वधू भगनी सुत नारी। नहीं कुदृष्टि बिलो कह जो
महाराज, हमने बाण मारकर आपको समाप्त किया है, कहें क्या कहना चाहते हैं? इसी कोकिलमयी वाणी में आप हैं श्री शिवरतन लंबरदार। नाथ, मैं ज्यादा विषयों पर चर्चा ना करके मैं मात्र इतना कहना चाहूंगा, आप तो समर्थ हैं दीनानाथ। और इतना ही नहीं, सुनो राम स्वामी सम चले न चातुरी मोर। मैं चाहे जितना जो कुछ भी कहूं, लेकिन मेरी चतुरता आपके समक्ष नहीं चल सकती है, क्योंकि अजहू मैं पापी अंत गाल गति मोर। मैं तो पापी हूं, मैंने ऐसा अपराध किया है और यही मेरी अंतिम गति है। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं। क्या? सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट मिटाया है, उसके ही कारण पृथ्वी से ये बानर प्रतिबाल हटाया है। अब खुद देखोगे सीता से सुग्रीव कब तक मिलाता है। पर ध्यान रहे प्रभु इतना, क्योंकि प्रभुता पाकर के सज्जन भी दुर्जन हो जाता है। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि निर्बल सुकंठ में क्या क्षमता कि वह सीता की सुधि का काम करे। उस गीदड़ में इतनी शक्ति कहाँ जो उस नाहर से संग्राम करे। हाँ, यदि मुझसे पहले मिले होते तो मैं ये करके दिखला देता। अग्नि की शपथ बाद होती, सीता से प्रथम मिला देता, क्योंकि मैं उसको खूब जानता हूँ। किसको? जो उसे उन्हें चुरा कर भागा है, जो मैया सीता को चुरा करके भागा है, उस तुच्छ नारी को मैंने 6 मास कांख में दाबा है। लेकिन अब बकने से होता है क्या? अब तो सुग्रीव का भाग्य तो उदय हुआ है। अब तो ये बाली अपने जीवन की अंतिम यात्रा को पूर्ण कर रहा है। अचल करो तन राखो प्राणा। महाराज, अगर आप चाहें तो मैं आपको प्राणों के सहित अचल कर सकता हूँ। नहीं मेरे महाप्रभु, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नाही। करोड़ों मुनिया आपके पाने का यत्न करते हैं, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहूँ आवत नहीं, परंतु फिर भी आपका दर्शन नहीं प्राप्त होता है। मम लोचन गोचर सो आवा। आज मेरे नेत्रों के समक्ष आप स्वयं हैं और इससे सुंदर अवसर में लिए क्या होगा? आप क्या चाहते हैं महाराज? प्रभु, आप मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें और मेरे पुत्र अंगद को अपना दास स्वीकार करें। अवश्य। राम चरण दृढ़ प्रीत करी, बालिकी नो तनु त्याग। श्री राम। सुमन माल जिम कंठ ते, किरत न जाने नाग। नाना विधि क्षितिजल पावक गगन समीरा।